Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज मैं बात करने वाली हूँ the most awaited, most demanded question कि how to manifest multiple desires at once by using law of assumption. बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा और काफ़ी हद तक मैं Q&A में इनके जवाब दे चुकी हूँ. शायद मैंने अब इतनी वीडियोस 300+ वीडियोस हो चुकी हैं तो अभी मुझे याद नहीं है कि अगर मैंने कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाई हो. बट आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगी और बाकायदा मैं नेवल सर के कॉन्टेक्स्ट से उनके जो लेक्चर्स हैं उनसे नॉलेज लेके हम इस पर बात करेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी कि मल्टीपल डिज़ायर्स आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं जैसे मैंने किया था. तो अगर आप मल्टीपल डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि जॉब है, पैसा है, रिलेशनशिप भी है, साथ में हेल्थ भी है या कोई और भी चीज़ अगर आपको ऐड ऑन करना है तो अगेन मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट और एफर्टलेस मेथड है जो कि है ललाबाई मेथड. ललाबाई मेथड पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं लेकिन फिर मैं आज क्योंकि एक फ्रेश वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है. और ये टेक्निक जो है ना ये नेवल सर ने खुद से सिखाई है. आपने अगर नेवल सर की द लॉ एंड द प्रॉमिस पढ़ी हो उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है मूड्स, उसमें एक स्टोरी है एक विमेन की जो 55 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनको लाइफ में एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गई थी जहां पर उनका कोई आलबाई नहीं था. जो भी उनके कोई फ्रेंड्स एंड अलायंसेस कोई भी उनके साथ बचा हुआ नहीं रह गया था. एंड शी वाज स्ट्रगलिंग टू अर्न मनी. उस समय उनके पास कोई जॉब नहीं थी, कोई हस्बैंड नहीं था, कोई भी नहीं था जो उनको उनकी लाइफ में कैसे वो सस्टेन करेगी अपना फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कैसे वो अपना जीवन का निर्वाह करेंगी. उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था. बट शी वॉज टेकिंग द लेसन्स फ्रॉम नेवल गोडार्ड. नेवल गोडार्ड सर के जो लेक्चर्स हैं वो उनको सुना करती थी. उनके जो सेमिनार्स होते थे उसमें जाके वो बैठा करती थी और सुनती थी वो सारी चीज़ें. तो उन्होंने सोचा ठीक है अगर ऐसा कुछ मैंने जो सीखा है अगर मैंने इसको अप्लाई करके अगर इस चीज़ प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया तो इसमें हर्जी क्या है. उन्होंने सोचा ठीक है मैं नेवल सर की टीचिंग्स को अप्लाई करूँगी और देखती हूँ मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन आता है. अब जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो समझने की है कि उनके पास ना तो जॉब थी, ना पैसा था, ना मतलब डे टू डे लाइफ के जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक कपड़ा, खाना, ये सारी चीज़ें, ना कोई अपार्टमेंट था, खुद का कोई चीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं थी. मतलब लिटरली कुछ भी नहीं था. वो हर चीज़ अलग अलग अगर इमेजिन करती तो वो परेशान हो जाती. वो एक्चुअली थक गई थी. ठीक है, हर रात को एंशियस फील करती थी, हर रात को परेशान फील होती थी और यही बात को बार बार सोचती रहती थी कि मैं कैसे इतनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करूं. फिर एक दिन उन्होंने नेवल सर के एक आइडिया को इम्प्लीमेंट किया जो कि उन्होंने सुना था और उस आइडिया का क्या नाम था, वो था ललाबाई मेथड. तो किसी इंसान ने एक फीलिंग इमेजिन की थी कि इज़न्ट इट वंडरफुल. ये एक फ्रेज़ था. वैसे तो इसमें कई सारे मल्टीपल फ्रेज़ हैं. इज़न्ट इट वंडरफुल, थैंक यू फादर, ये सारी जो फ्रेजेस हैं ये एक बात को बार बार दर्शाती हैं कि आप जो चाहते थे वो ऑलरेडी हो चुका है. यानी इज़न्ट इट वंडरफुल जो फ्रेज़ है यानी कितनी कमाल की बात है. ये आप कब बात बोलोगे, ये बात आप कब बोलोगे जब कोई चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी घटित हुई होगी, अच्छी तरह से आपकी लाइफ में उसका मज़ा आपने लिया होगा, उसको पॉजिटिव होते हुए देखा होगा, तभी तो आप इतने अच्छे से ये बात बोलोगे, राइट. एंड सेम गोज़ फॉर थैंक यू फादर कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वो 3 बार उन्होंने कहा कि जब भी आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहें लास्ट में हर एक बात को इस तरह से फील करके कि हाँ ये मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है, इसमें थैंक यू थैंक यू थैंक यू और ऐड कर दीजिए. तो जब आप ऑलरेडी फील बेटर कर रहे हैं और तब आप ये कह रहे हैं थैंक यू, तो इसका क्या मतलब है. कोई नेगेटिव चीज़ के लिए तो आप थैंक यू नहीं कहेंगे ना. ऑब्वियसली बात है कोई पॉजिटिव चीज़ होगी तभी आप अपना ग्रैटिट्यूड उस चीज़ के लिए शो करेंगे, राइट. ये सब बातें सोच के और उनको ये फ्रेज़ भी याद था इज़न्ट इट वंडरफुल का. तो इस लेडी ने उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं भी अलग अलग चीज़ें 15 तरह की चीज़ें मुझे सेपरेटली इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है. मैं सिर्फ एक ओवरऑल फील करूँगी जैसे सब कुछ ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है और मैं कंप्लीटली रिलैक्स स्टेट में हूँ, मैं कंप्लीटली हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ. तो रात को सोने से पहले वो बस ये कहती थी आंखें बंद करके कि उनकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट
हो चुकी हैं। आंखें बंद करके वो एक बात को बार बार मन में दोहराती थी कि इज़न्ट इट वंडरफुल दैट समथिंग अमेजिंग इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ, इज़न्ट इट वंडरफुल दैट समथिंग अमेजिंग इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कितने कमाल की बात है कि कुछ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार चीज़ मेरे साथ अभी इस वक्त हो रही है। तो आपकी लाइफ में आप जिस फेज़ से गुजर रहे हैं, मतलब आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कुछ ज़्यादा घर में नहीं है, ये सारी चीज़ों से जब आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए अमेजिंग सबसे बड़ी बात क्या होगी? और मैं बार बार कहती हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप अगर सिर्फ ये कहते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ, और मैं अभी कल ही किसी क्लाइंट को ये बात बता रही थी अपने कि जब भी आप एफर्मेशन बोलते हैं तो आप ये कहते हैं ना कि आई लव माई एसपी। आप एसपी का नाम ना भी लें, सबकॉन्शियस माइंड ये बात जानता है कि आपकी लाइफ में एसपी के मायने किस पर्सन के रिलेशन में है। यानी जब आप ये कहते हैं आई लव माई एसपी, तो जो भी उस वक्त आपकी लाइफ में एसपी की पोजीशन लेके बैठा है पर्सन, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि आप ये बात उसी के लिए कह रहे हैं। आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। सेम गोज फॉर दिस पर्टिकुलर एफर्मेशन। जब उन्होंने कहा कि समथिंग वंडरफुल, समथिंग अमेजिंग इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ, इसका मतलब यह है कि इस पूरे केओटिक माहौल में अब अगर मुझे कुछ चीज़ अमेज करेगी तो वो क्या करेगी? कुछ तो गुड न्यूज़ होगी ना, जो मुझे हर हाल में अमेज करेगी, मुझे हर हाल में मतलब वंडरफुल फील कराएगी। तो वो किससे रिलेटेड हो सकती है? क्योंकि इतने हालात जब ख़राब हैं तो मनी से ही रिलेटेड हो सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बात जानता है, राइट? तो उन्होंने यही करना स्टार्ट किया कि वो ये एफर्मेशन इज़न्ट इट वंडरफुल समथिंग अमेजिंग टू मी हैपनिंग, समथिंग अमेजिंग हैपनिंग टू मी राइट नाउ, ये चीज़ उन्होंने बोलते बोलते कई रातें जो हैं वो निकाली। और वो ये फील करती थी कि जैसे सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। मतलब वो टेंशन फ्री होके रात को सोती थी और ये बिल्कुल इस बारे में डाउट नहीं लेके आती थी कि होगा कैसे, कब होगा, मेरे पास तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है, जो भी पैसा थोड़ा बहुत है ये भी सब खत्म हो जाएगा। नो, शी वॉज डिटर्मिन्ड कि ये जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं आंतरिक तौर पर फील कर रही हूँ ये मेरी 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा ही होगा, राइट? और यही है ललाबाई मेथड। तो ललाबाई मेथड एक इमोशनल ललाबाई है। ललाबाई का मतलब होता है जैसे लोरी कोई गाता है तो ललाबाई बोलते हैं ना कि आप गाते गाते उस चीज़ को आप सुनते सुनते सो गए, और उस एक बहुत ही रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में बच्चा सोता है। जैसे बच्चे को जब लोरी सुनाते हैं तो एक बहुत रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में सोता है ना वो, उसको कोई चीज़ की अब परवाह नहीं होती है। वो माँ के साथ अपनी उनकी बातों को सुन के और उनकी लोरी सुन के, उनके वर्ड्स को सुन के वो सो जाता है। तो वही रिलैक्स स्टेट को यहाँ डिफाइन किया गया है ललाबाई मेथड से। और ये एक इमोशनल काइंड ऑफ ललाबाई है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं और फील कर रहे हैं इमोशनली कि मेरी सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। जो आप फील कर रहे थे 3D में वो सारी परेशानियां अब बिल्कुल भी नहीं हैं। अब उनके सॉल्यूशंस को मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं और मैं अब बहुत ही रिलैक्स स्टेट में हूं। और यही रिलैक्स स्टेट को बार बार इंटरनल लेवल पे आप फील करके इस एफर्मेशन को रिपीट करें, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ से इम्प्रेस हो जाए और आप इस सबकॉन्शियस माइंड को ये टास्क देते हैं कि अब ये तुम्हारा हेडेक है कि मुझे ये रिलैक्स स्टेट 3D में फील कराना। ये तुम्हारा हेडेक है, मेरा नहीं है। मैं तो बस ये एंड स्टेट पर जी रही हूँ कि हाँ भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ओके, अब बात करते हैं। चलो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस था कि ललाबाई मेथड होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं आपकी डिज़ायर्स के बारे में। जब आपके पास भी मल्टीपल डिज़ायर्स होती हैं तो सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो क्या होता है? मैं सब कुछ एक साथ इमेजिन कैसे करूँ, कैसे क्या रूटीन फॉलो करूँ जिससे ये सारी की सारी डिज़ायर्स मेरी इस पर मुझे लगे कि मैं काम कर रहा हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं भाई हम एट वन टाइम एक ही चीज़ को लेकर चलेंगे, और उनकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी नहीं है। लेट्स से मल्टीपल डिज़ायर्स हैं, मतलब मोर देन वन है, तो शायद उनकी 2 डिज़ायर्स हैं, एक जॉब है एक एसपी, दोनों साइमल्टेनियसली वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वो अपने दिन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मॉर्निंग के टाइम जैसे वो सोकर उठते हैं उस समय वो एक पर्टिकुलर डिज़ायर, लेट्स से फॉर एग्जांपल एसपी के बारे में सोचते हैं कि वो जो डिज़ायर उनकी फुलफिल हो चुकी है, और रात को सोते वक्त वो जब सोने जाते हैं तो वो जॉब से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड अपनी डिज़ायर को मन में होता हुआ देखते हैं। तो इस तरह से 2 चीज़ों
चीज़ों को तो आप अलग अलग टाइम पे इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास जॉब, एसपी और करंट सिचुएशन में फैमिली एटमॉस्फेयर ठीक करना है, आपको लाइफ में कुछ पैसों की किल्लत है तो पैसे भी आपको मैनिफेस्ट करने हैं, आपको इतनी सारी चीज़ें जब मैनिफेस्ट करनी है तो सब चीज़ों पर अलग अलग इमेजिनल सीन बनाना और उसको सैट्स के तरह से परफॉर्म करना वो हो नहीं पाता है। तो यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप ये तरीका अपना सकते हैं जो है ललाबाई मेथड। आप ये ललाबाई मेथड यूज़ करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को अब आप कंफ्यूजन स्टेट में नहीं डाल रहे हैं कि मुझे फोकस किस जगह पे करना है। ये आप सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से मैसेज दे रहे हैं क्योंकि ये मेथड में आप सारी डिज़ायर्स को एक जगह पे लाके उसको फीलिंग को एक कॉमन फीलिंग बनाकर कि मैं ऑलरेडी सारी चीज़ों को पा चुका हूँ या पा चुकी हूँ, मैं हैप्पी हूँ और मैं बहुत सेफ हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। और जो भी मैं मन में इतनी सारी डिज़ायर्स को लेकर चल रहा था वो सारी की सारी डिज़ायर्स मुझे आज की डेट में मिल चुकी हैं। अगर सब कुछ आपको इसी क्षण मिल जाए आपको कैसा फील होगा? आप रिलैक्स्ड हो जाओगे ना, आप बिल्कुल वरी फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे और आप हैप्पी स्टेट में रहोगे। एम आई राइट और रॉन्ग? तो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक फीलिंग एक्सेप्ट करता है विच इज़ द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, द फीलिंग ऑफ कंप्लीट रिलैक्सेशन, राइट? और वही फीलिंग रियलिटी में कन्वर्ट होती है। तो अब ये आपका हेडेक नहीं है कि मुझे किस किस एरिया में कौन से ज़्यादा एक्शन लेने हैं ताकि मेरी ये जो डिज़ायर्स हैं मेरी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएं। आपके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा। आपको एक्चुअली अंदर से खुद ही जिस जगह आपको एक्शन लेना भी होगा तो सबकॉन्शियस माइंड खुद आपको प्रेरित करेगा कि आपको इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आप जाके खुद ब खुद उस जगह पे एक्शन लेने चले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। अब ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि एक कॉन्टेक्चुअल लेवल पे कि हाँ आपको ललाबाई मेथड करना कैसे है। अब इसको ना स्टेप्स में मैं समझाती हूँ आपको कि अगर आपकी मल्टीपल डिज़ाइन है तो स्टेप्स में इसको कैसे करना है। कोई भी ऐसी लाइन चूज़ करो आप जो आपके पीस और हैप्पीनेस स्टेट को डिफाइन करती हो, जिसमें आप पीसफुल हैं, आप हैप्पी हैं, ये चीज़ आप फील कर रहे हैं। तो मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे देती हूँ कुछ फ्रेजेस के। जैसे आप यूज़ कर सकते हैं इज़न्ट इट वंडरफुल, ओके। आप यूज़ कर सकते हैं थैंक यू फादर, थैंक यू यूनिवर्स, ओके। आप यूज़ कर सकते हैं एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी परफेक्टली। या फिर आप यूज़ कर सकते हैं जो इन लेडी ने यूज़ किया था पूरा का पूरा फ्रेज, इज़न्ट इट वंडरफुल दैट समथिंग अमेजिंग इज़ हैपनिंग टू मी राइट नाउ। ठीक है, ये मल्टीपल एग्जाम्पल्स है। इनमें से जो भी फ्रेज़ आपको मोस्ट रिलेटेबल लगता है आप वो फ्रेज़ को चुनिए और अपनी डिज़ायर के जो भी पूरा ओवरऑल सारी डिज़ायर्स हैं उनको आंख बंद करके देखिए कि भाई सारी मेरी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी है एंड मैं मन से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं मन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। और फिर ये आप जो फ्रेज़ है उसको इस्तेमाल करके आप बोलिए कि थैंक यू फादर फॉर गिविंग मी एवरीथिंग, और थैंक यू यूनिवर्स फॉर फुलफिलिंग ऑल माई डिज़ायर्स, और यू कैन से इज़न्ट इट वंडरफुल ऑल माई डिज़ायर्स आर गेटिंग फुलफिल्ड राइट नाउ। तो ये सारी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं इसको अपने हिसाब से जो आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगे आप एक फ्रेज़ को चुनिए। अब आपको सेकेंड स्टेप क्या करना है कि नाइट रूटीन में रात को सोने से पहले आंखें बंद कीजिए, अपने आप को ये बस महसूस करिए कि आप 3D से बिल्कुल डिटैच हैं, आपको 3D के बारे में बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका समय आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस करने के लिए लगना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या देखना है, आपने अपने आप को ये फील करवाना है जैसे सब कुछ जो भी आपकी डिज़ायर लिस्ट थी वो सारी की सारी डिज़ायर्स आपकी पूरी हो चुकी हैं। वो फ्रेज़ जो आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है, जब ये आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी सारी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं, मैं अंदर से बहुत शांत हूँ, मैं अंदर से बहुत हैप्पी स्टेट में हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मैं अंदर ही अंदर मन ही मन बेहद खुश हूँ। अब इस स्टेट में पहुंचने के बाद आप उस फ्रेज़ को लगातार बार बार यूज़ करिए, बोलते रहिए और तब तक बोलते रहिए जब तक कि आप अपने आप सो नहीं जाते। ये सिंपल सा तरीका है अपनी मल्टीपल डिज़ायर्स को एक साथ मैनिफेस्ट करने का। वो फ्रेज़ को बार बार रिपीट करिए जैसे कि एक गाना गा रहे हो आप, एक लोरी गा रहे हैं, उसका एक रिपीट प्रोसेस लूप में आपने लगा के अपने माइंड में छोड़ दिया और लगातार बोलते बोलते ही आप इसमें सो गए। ठीक है, और ये फील करना है कि आप सेफ हैं और आप जो भी आपने मांगा था वो जब पूरा हो चुका है तो अब आप इससे ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर ही नहीं सकते, आप इतने ज़्यादा खुश हैं इस समय।
ओके अब जब ये चीज़ आपने नाइट रूटीन में कर लिया, अब आपको लेट गो करना भी सीखना है। तो बस वो फीलिंग के साथ कि मेरी सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने मांगी थी, वो सब पूरी हो चुकी हैं, इस फीलिंग के साथ आपको सो जाना है। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हाउ और व्हेन में हमें नहीं फंसना है। किसी भी 3D सर्कमस्टांस को हमें अपने अंदर नेगेटिविटी लाने नहीं देना है। कोई डाउट हमने अपने मन में अगर ऑलरेडी बना के रखा है, उस डाउट को एंटरटेन नहीं करना है। जैसे माँ एक छोटे बच्चे को जब लोरी सुना के सुला देती है, तो वो बच्चे को देखा ना, वो रिलैक्स्ड हो जाता है। ऐसे ही आप अपने सारी टेंशन्स को आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दिया। अब ये काम सबकॉन्शियस माइंड का है, आप हो जाइए टेंशन फ्री। आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव ललाबाई सुना के उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए और अपनी कॉन्शियस में ये बात को बिलीव करिए कि ऑलरेडी मेरे साथ जो मुझे चाहिए था वो मेरे पास आ चुका है, मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव हो चुका है। और टेंशन को लेट गो कर दीजिए, वरी को लेट गो कर दीजिए। यहाँ पर एक और खास बात समझने की ज़रूरत है कि आपको डूज एंड डोंट्स में क्या नहीं करना है जब ये मेथड को आपने अप्लाई करना है। देखिए, जैसा मैंने कहा, ओवर थिंकिंग डिटेल्स में जाकर नहीं करनी है कि डिटेल्स में तो हमारे साथ ये चल रहा है, 3D के सर्कमस्टांसेस में तो मुझे ये चल रहा है, मेरे हिसाब से जब ये पॉसिबिलिटी आएगी तब मेरी ये डिज़ायर जो है वो पूरी होगी। प्लीज़ स्टॉप ओवर थिंकिंग। फीलिंग ही इनफ है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आपने फील कर लिया कि आपको सब कुछ मिल चुका और इस फीलिंग में आप सस्टेन कर गए, आपने इसको डोमिनेंट थॉट बना लिया, सबकॉन्शियस माइंड खुद ही सब कुछ अरेंज करेगा। आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्रिएटर हो, क्रिएशन पर ध्यान दीजिए। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर चीज़ को 3D से वैलिडेट मत करिए। 3D में कॉन्स्टेंटली प्रूफ को ढूंढते रहना, साइंस को ढूंढते रहना, इस आदत को आपको बदलना पड़ेगा। किसी भी तरह से इस आदत को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर फेथ नहीं है लॉ को लेकर, अगर आपके अंदर ये बात को आप मानने को तैयार नहीं कि हर चीज़ आपका क्रिएशन है, तो आप 3D के विक्टिम बन के ही रहेंगे। आप हमेशा उसमें उलझे रहेंगे। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन डू टू चेंज एनीथिंग इन द 3D, बिकॉज अगर चेंज लेकर आना है तो उसको आपको अपने अंदर पहले लेकर आना है। उसके लिए सबसे पहले वो वर्जन बनना है जिसके पास ऑलरेडी वो सारी डिज़ायर है। ये बात को एक्सेप्ट करना है कि क्रिएशन मुझसे ही स्टार्ट होती है। आपका काम है सिर्फ फील करना अपने एंड रिजल्ट को। प्रूफ ढूंढने का काम आपका नहीं है। प्रूफ ढूंढना आपका बिल्कुल भी किसी भी जगह से आपका काम नहीं है। रियलिटी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी। रियलिटी खुद आपके सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करेगी। जब आप इंटरनल स्टेट को शिफ्ट करोगे, रियलिटी खुद बदलेगी। इस बात को एक्सेप्ट करिए, इस बात को दिमाग में दोहराते रहिए कि मेरी रियलिटी मुझसे है, मैं अपनी रियलिटी से नहीं हूँ। ओके, तो अब ये तो हो गए डोंट्स। अब हम बात करते हैं डूज की। ये जो मैंने आपको पूरा मेथड बताया है, यू हैव टू डू इट ऑन डेली बेसिस। जितना कंसिस्टेंटली आप इस चीज़ को करेंगे, उतना ही ये फीलिंग आपके अंदर नेचुरल स्टेट में आ जाएगी। और अब आप इसको डोमिनेंट स्टेट की तरह बनाकर इस स्टेट ऑफ नोइंग में आप जिंदगी जी रहे हैं। आप ये सेकेंड थॉट में नहीं जी रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो, ये वाली चीज़ आपके अंदर नहीं है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये डेली सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करने का एक प्रोसेस है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसको लगातार करिए तब तक जब तक आप सैचुरेट नहीं हो जाते। एक और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि जो भी फ्रेज़ आप अपने लिए चुनें वो छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि 3 लाइन का हमने एक लंबा सा फ्रेज़ लिया कि उसको रिपीट करने में ही हम हर बार जो है वो कंफ्यूज हुए जा रहे हैं। नहीं, एक छोटा सा सिंपल सा फ्रेज़ जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये बताता है कि आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं। फ्रेज़ छोटी हो चलेगा, फीलिंग बड़ी होनी चाहिए, फीलिंग का एहसास बड़ा होना चाहिए, फीलिंग का सेटिस्फैक्शन जो है वो आपका बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये 2 चीज़ों का आपको डूज में आपको जो है वो ख्याल रखना है, इसका ध्यान रखना है। तो सिंपली मैंने आपको ये मेथड इसलिए दिया है ताकि अगर आपकी 2 से ज़्यादा डिज़ायर्स हैं और आप उन पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने डिज़ायर्स को एक लिस्ट बना के उनको माइंड में रखिए और उस लिस्ट को लगातार पढ़िए। और एक बार इमेजिन करिए कि जब ये सारी चीज़ें आपके मन में जब पूरी हो जाती हैं तो आपको कैसा फील होगा, और उस फीलिंग को आपको पकड़ के चलना है। और एक फ्रेज तैयार करिए जो उस फीलिंग के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो। उस फीलिंग का एहसास आपको बार बार इस फ्रेज को दोहराते हुए होना चाहिए। एंड देन यू कैन डू द इंटायर मेथड जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते।
तो ये था आज का टॉपिक, मल्टीपल डिज़ायर्स को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं एट वन टाइम बाय यूजिंग नेविल गोडार्ड्स टेक्निक। तो वो मैंने आपको सिखा दिया। अगर आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा, आज का ये एफर्ट आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप क्या ये मेथड अप्लाई कर रहे हैं और आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। ज़रूर 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 बताइएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिखाते हैं नेविल गोडार्ड्स सर से रिलेटेड, लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में उनकी टीचिंग्स। आपको लगता है बहुत हेल्प कर रहा है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए सब्सक्राइब से पहले जो ज्वाइन बटन है, बहुत सारे लोगों को ये मोबाइल में नहीं दिखता है, तो आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर इस चैनल को जब खोलेंगे और कोई भी वीडियो जब आप ओपन करेंगे तो सब्सक्राइब बटन से पहले जो ज्वाइन बटन है उसको आप क्लिक करके वीआईपी मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां पर नेविल गोडार्ड सर की बुक्स के हर एक लेक्चर को बहुत डिटेल में हिंदी में समझाया जाता है, उस पूरे के पूरे लेक्चर को हिंदी में डिकोड करके, बाइबल की टीचिंग हो या कोई भी जो उन्होंने इंग्लिश में बताया उसको डिकोड करके मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर नेविल सर की टीचिंग्स को इन डेप्थ लर्न करना चाहते हैं। तो 1-to-1 कोचिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है, मुझे गिवन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी डीएम सेशंस की ही बात होगी, मैंने अभी कॉल सेशन स्टार्ट नहीं किया है। जब भी मैं कॉल सेशन स्टार्ट करूंगी आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डीएम सेशंस की बात हो रही है। ऑलराइट, और अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है इस गिवन ईमेल आईडी पे आप मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाउ आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।